प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से हम अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति की शक्तियां, उन शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्ति कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी न्यायिक शक्तियाँ, चौथी राष्ट्रपति एक दलीय नेता है। अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च नेता है। अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख संविधान की अनुच्छेद 2 में निहित है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां इस प्रकार हैं। पहली शक्ति कानून को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना। अनुच्छेद 2 की धारा 3 में राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। कानून लागू करने के साथ ही उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित है। आंतरिक हिंसा या उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर या विधानमंडल के आग्रह पर ही सैनिक सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रपति व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्यों के शासन तंत्र में हस्तक्षेप कर सकता है और सेना का प्रयोग भी कर सकता है। दूसरी कार्यपालिका शक्ति प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों या अन्य राज्यों से की गई संधियों या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में तीसरी शक्ति नियुक्ति और पदच्युति की शक्तियां। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा, वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियां कर सकता है।
क्योंकि संविधान में निम्न पदों की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए ये निश्चित करना कि निम्न पदों के अंतर्गत कौन अधिकारी आते हैं कांग्रेस के अधिकार में है और वही इन पदों पर नियुक्ति के ढंग को निश्चित कर सकती है। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि किया जाना अनिवार्य है। जिन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीनेट की सहमति आवश्यक होती है, उनकी भी राष्ट्रपति एक विशेष विधि के अनुसार कुछ समय तक सीनेट की सहमति के बिना नियुक्ति कर सकता है। इसे अल्प अवकाश नियुक्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सीनेट के 2 अधिवेशनों के बीच के काल में नियुक्ति कर सकता है। संविधान के 25वें संशोधन के अनुसार उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, यद्यपि इसे भी सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में चौथी शक्ति सीनेट के प्रति शिष्टता है। अनेक संघीय पदों विशेषतया राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम या परंपरा है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य है जिसमें नियुक्ति करनी है। अगली शक्ति क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान की शक्ति पर 2 प्रतिबंध हैं। राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराध में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। द्वितीय, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। परराष्ट्र संबंधों का संचालन। अगली कार्यपालिका शक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की परराष्ट्र नीतियां निर्धारित करता है। परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाती है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। अमेरिका विदेश नीति का प्रवक्ता। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता है तथा कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा ही कई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणाओं को जन्म दिया गया है। विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करना। विदेशी नीति के क्षेत्र में अमेरिका का राष्ट्रपति को एक अन्य उल्लेखनीय शक्ति विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करने की प्राप्त है। संधियां और प्रशासनिक समझौता। विदेश नीति से संबंधित राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य विदेशी राज्यों से संधियां या समझौता करना है, लेकिन ये संधियां तभी वैध समझी जाती हैं जब सीनेट द्वारा अपने 2/3 बहुमत से इनकी पुष्टि कर दी जाती है।
संधियों की क्रियान्विति हेतु उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। अतः अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासनिक समझौते का मार्ग अपनाते हैं। सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्तियां कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने, युद्ध का संचालन करने की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति की ये मुख्यतः कार्यपालिका शक्तियां हैं।